उदासी क्यों है? क्या बात है? कुछ नहीं माँ। क्या बात है सीमा? कुछ भी नहीं है माँ। ठीक है, अगर तू बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। कितनी अजीब बात है ना, जब तू छोटी थी तो बोलना भी नहीं जानती थी, लेकिन तेरे रोने से मैं समझ जाती थी कि तू क्या चाहती है। और आज मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, दुनिया की सारी भाषाएं बोलती है, पर आज भी तू मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहती। लेकिन आज भी मैं तेरी परेशानी समझ सकती हूँ तेरे चेहरे को देख के। बता, क्या बात है? माँ, एक बार ठोकर खाने के बाद मैं दोबारा उस रास्ते पर नहीं चलना चाहती। लेकिन न जाने ऐसा क्यों लगता है कि बार बार मेरे कदम उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो किस रास्ते की बात कर रही है? उसी रास्ते की माँ, जिस पर एक बार तो चलकर देख लिया, लेकिन अब। मैं मानती हूँ कि तेरे साथ धोखा हुआ है, तेरा विश्वास टूट चुका है। लेकिन बेटा, जिंदगी में ऐसे कई रास्ते आएंगे, कई मोड़ आएंगे। जब तक जिंदगी चलती है रास्ते तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती। एक साथी का साथ होना बहुत जरूरी होता है। भूलना पड़ेगा बेटा, और उसे भूलने के लिए तुम्हें एक नया साथी ढूंढना होगा। क्या? हाँ, यही तो जिंदगी का दस्तूर है। दुनिया में एक इंसान धोखेबाज हो सकता है, सब तो धोखेबाज नहीं हो सकते ना। और माना कि किसी एक इंसान की वजह से एक रिश्ता टूट गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे रिश्ते टूटते ही हैं। अब हमें देख लो, मैं और तुम्हारे पापा, हम आज भी एक दूसरे के पूरक है ना? मैं मानती हूं कि तुम्हारी शादी मोनिश से हुई ये बहुत बड़ी गलती थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपने आप को सारी जिंदगी कोसती रहो, अपने आप को सजा देती रहो। देखो बेटा, माना कि इस दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। हम तो यही चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी आबाद हो, खुशहाल हो, बस इतनी ही ख्वाहिश है हमारी। अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ।
जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा। गुरु इंसान की माँ होता है, इंसान का पिता, मित्र, भाई, बहन और मालिक भी होता है। अरे रुक तो सही, आज पकड़ में आया है चोर। नेताजी, बीच बीच में कहाँ बिला जाते हैं आप? पूरे जिले में जब महिला सशक्तिकरण का इतिहास लिखा जाएगा तो आपका और आपके घर का सबसे पहले जिक्र होगा। साइलेंसर, ड्राइवर से बोलो हम आज दिल्ली के लिए निकलेंगे। गीता, घूमो घूमो जरा, हाँ ऐसे। ये खाना किसके लिए ले जा रही हो? वो मैं। ये वो मैं मेरे सवाल का जवाब नहीं है, जवाब दो गीता। वो मैं आदर्श के लिए लेकर जा रही हूँ। मैंने मना किया था ना तुम्हें, मना किया था ना मैंने। आदर्श का खाना हमारे किचन में नहीं बनेगा। फिर उसके लिए खाना ले जाने का मतलब क्या है? दरअसल बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आदर्श के लिए खाना बनाती हूँ। देखो, वो दोनों खाए या भूखे मरे, कोई मतलब नहीं है हमारा उससे। हमारा कोई मतलब नहीं है आदर्श से और भारती से। एक बार रिश्ते टूट गए मतलब टूट गए। रिश्ते आपने तोड़े होंगे, हमने नहीं। और आपके इशारे पे रिश्ते तोड़े या जोड़े नहीं जाएंगे। कैसे बाप हैं आप? रिश्तों की मर्यादा को भी नहीं जानते। और एक आपका बेटा है जो आपका सर झुकते हुए नहीं देख सकता। मुझे बहला रही हो तुम? अरे उसी की वजह से आज मेरा सर झुका हुआ है। अगर आज मैं शर्मिंदा हूं तो उस आदर्श की वजह से। दरअसल सच्चाई ये है कि उसकी वजह से आप शर्मिंदा होने से बच गए। ये लीजिए, इसमें 5 लाख रुपए हैं। अरे, लेकिन ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? ये आदर्श की पहली कमाई है मम्मी जी, जिस पर आप लोगों का हक है। ये रुपया आदर्श को फिल्म की साइनिंग के तौर पर मिले हैं। और तुमने ये सारी कमाई, सारे पैसे मेरे हाथ में रख दिए? हाँ मम्मी जी, आदर्श की कमाई पर पहला हक आप लोगों का है। मैं तो ये कहना चाहती थी कि आप पापा जी को बताइएगा ही नहीं कि ये पैसे आदर्श ने दिए हैं। आप तो पापा जी को जानते हैं ना, हो सकता है गुस्से में वो ये पैसे लेने से इनकार कर दें। आप समझ रहे हैं ना मम्मी जी? आदर्श अपना फर्ज कभी नहीं भूला, बल्कि आप भूल गए हैं। अगर आप सच्चाई जानेंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे। अपने बेटे की तरफदारी के लिए कुछ और सोच रही हो? उसकी तरफदारी करना बंद करो, समझी? मैं उसके बारे में एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। खाना लेकर जाओ वापस। हरगिज नहीं, और आपको मेरी बात सुननी होगी। मैं आदर्श के लिए खाना लेकर जाऊंगी। मना किया ना मैंने। माँ बाथरूम से निकलते हुए गिर गए और उनके पैर में मोच आई है। चलिए ना जल्दी। भगवान,
पापा प्लीज आप डॉक्टर को फोन कीजिए ना। हाँ मैं करता हूँ। हेलो, सिटी हॉस्पिटल।